हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 हीट के बारे में पढ़ा था। पार्ट नंबर 5 हमने क्या पढ़ा था? तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड रेडिएशन, उसकी हमने डिस्कस की थी, इस पॉइंट की हमने डिस्कस की थी। अब इससे आगे तो ये टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो समर और विंटर जो जो सीजन आती है उस वक्त हम कौन से किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। दूसरा टॉपिक है वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो विंटर के समय में हम जो वूलन के कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी को क्या महसूस होता है? हीट महसूस होती है, मतलब गर्मी हमें महसूस होती है। तो फर्स्ट टॉपिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स and in winter we usually wear dark colored clothes. Why? Is so let us find out. तो विंटर के सीजन में हम लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं। लाइट कलर क्लोथ मतलब जो लाइट कलर जो कम डार्क हो, इसलिए हमें क्या महसूस होता है? कूलनेस जैसा लगता है। ओके, तो समर के सीजन में हम लाइट कलर को पहनते हैं, जो कम कलर हो, जो कपड़े पर कलर ज्यादा नहीं हो, ऐसा। दूसरी बात, इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। विंटर के सीजन में हम डार्क और बहुत डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। याद रखना है, समर की सीजन में लाइट कलर क्लोथ और डार्क कलर क्लोथ वो एब्सॉर्बेड इन द सन रे। डार्क कलर में क्या होता है? वो हमें गर्मी की फीलिंग होती है, हीट की, और उसमें कूलनेस महसूस होता है। अब एक्टिविटी 4.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स। दो पत्थर के डब्बे लो। कोई भी बर्तन मिश्रण ले सकते हो, जैसे ये। टिन, 2 टिन। कंटेनर विथ ब्लैक एंड व्हाइट सरफेस। तो क्या है? टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स, 2 कैन्स लिए हमने। फिर पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट। pour equal amounts of water in each and leave them in the midway sun or about in whole। इसका मतलब क्या है? अंदर वाटर ले लो, अंदर थोड़ा सा वाटर डालो, 15 है। तो 2 टिन है, ये फर्स्ट नंबर का और ये सेकंड नंबर। तो आउटर सरफेस 1 टिन में क्या करो? आउटर सरफेस ब्लैक और ये व्हाइट। पेंट करना है हमें, क्या करना है? पेंट। तो अंदर वाटर है, फर्स्ट जो टिन है उसके ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर ब्लैक पेंट करो, और दूसरा जो
दूसरा टिन है उसके ऊपर व्हाइट सरफेस को व्हाइट से उसको पेंट करो। फिर क्या होगा, मिड डे इन वाटर, मिड डे इन 1 हॉर्स, तो जो दोपहर का टाइम होता है इस टीम को मतलब 1 हॉर्स 1-2 हॉर्स उसको मिड डे इसको सन की रे के ऊपर रखो, तो क्या होगा, तो ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ वाटर इन इच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट इन हॉर, 1 घंटा रखो, तो क्या होगा, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स, दोनों कैन्स का टेम्परेचर मेजर करो, तो क्या डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तो दोनों में डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर में आएगा, जो ये ब्लैक है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो ये व्हाइट है इसका टेम्परेचर कम होगा, तो क्यों, इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, कौन से टिन का वाटर गर्म हो गया, तो हम कह सकते हैं ये ब्लैक, क्योंकि इसके अंदर जो हीट है वो ज्यादा जाती है, वो एब्सॉर्ब ज्यादा करता है, और ये व्हाइट जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है। You can feel the difference even by touching water in the 2 cans. अगर सब टेम्परेचर मेजर न करना हो तो तुम अपना जो फिंगर है उसको डुबो कर भी ये जान सकते हो कौन सा वाटर ज्यादा गर्म है या कौन सा नहीं है। अब आगे we often use electric fluids like coal and wool to keep our houses cold or warm. तो ठंडी और गर्मी के बचने के लिए हम हमारे घर के अंदर विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, कोलसा और वुडन मतलब बर्तन उसका यूज करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, पॉसिबल टू मतलब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, जरूरी है, जो बांधकाम करते हैं बिल्डिंग का वो कैसे होना चाहिए, दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड, हमें ऐसा बांधकाम करना चाहिए कंस्ट्रक्शन जो गर्मी, हीट एंड कोल्ड मतलब गर्मी और ठंडी से हमें प्रिजर्वेशन मतलब हमें अच्छा रह सकता है। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्शन आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रिपल लेयर ऑफ एयर, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डिंग की जो दीवारी है उसके ऊपर बाहर का जो लेयर है उसको पेंट करना चाहिए, ऐसी दीवार रखनी चाहिए जो हमें अंदर नुकसान न पहुंचाए। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स, इसलिए हम हमारे बांधकाम में हॉलो ब्रिक्स, हॉलो यानी पोली, अभी तो नई ब्रिक्स निकली है पोली, इसमें से पोली होती है, ऐसी ब्रिक्स यूज करनी चाहिए। विच आर अवेलेबल दिस डे, अभी के दिन हमें ऐसा करना चाहिए। अब आगे एक्टिविटी 4.11, ये 4.10 का था, एक्टिविटी 4.11, ये हमें पता चला कि ब्लैक सरफेस और ये व्हाइट सरफेस कौन सा में टेम्परेचर ज्यादा होता है वाटर का, ये हमें देखा। अब आगे fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of water at the same temperature at least 60 Celsius. Leave the can in a room or in a shade. ऐसा ही 2 cans लिया, सेम वाटर लिया, सेम टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर मान लो 60 रखा, यहाँ पे टेम्परेचर 60, एक रूम के अंदर रखो, शेड यानी जहां छाया बोलते हैं उसको, वहां ये दोनों 2 कैन्स को रखो। बाद में क्या होता है, नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर नोट करो तुम। किसका, ये नई बात कर रहा हूं मैं, ऐसे 2 कैन रखे हैं मैंने, सेम वाटर लिया है एक जैसा, जितना यहाँ मापा है इतना यहाँ भी मापूंगा, और उसको टेम्परेचर कितना रखना है 60 सेल्सियस, उसको शेड के रूम के अंदर जो शेड होता है उसके अंदर रखना है, 10-15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर नोट करना है। तो क्या होगा, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉलो बाय द सेम अमाउंट, तो दोनों का टेम्परेचर कम होगा, फॉलो डाउन, दोनों का टेम्परेचर कम होगा सेम टाइम। Do this activity suggest to you the reason why it is the more comfortable to wear white or colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter। हमें ये पता चलता है कि विंटर की सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सॉरी समर की सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और विंटर की सीजन में हम वूलन के कपड़े पहनते हैं। इस बात से भी पता चलता है।
कैसे? तो ये जो हीट, ये जो ब्लैक सरफेस है और व्हाइट सरफेस है, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। डार्क सरफेस एब्सॉर्ब मोर द हीट, डार्क सरफेस है ये हीट को एब्सॉर्ब करेगा, सॉरी ये ज्यादा डार्क सरफेस है, ये हीट को एब्सॉर्ब मतलब अपने अंदर ले लेगा। Therefore we feel comfortable with dark color cloth in the winter, इसलिए विंटर के सीजन में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो हीट को एब्सॉर्ब अंदर अपने आप ले लेता है। दूसरी बात, लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉलो ऑन देयर एंड, therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, ये जैसे व्हाइट सरफेस वाले, जैसे हम समर की सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं? व्हाइट कलर के, तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है ना, गर्मी को वो बाहर निकालता है, इसलिए विंटर की सॉरी समर की सीजन में हमें ये लाइट कलर कपड़े जैसे ये व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो डार्क कलर और लाइट कलर ये पता चल गया। अब ये इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। विंटर की सीजन में जो हम वूलन के कपड़े पहनते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म यानी गर्म रखता है। विंटर की सीजन में वूलन के कपड़े पहनने से मतलब डार्क कलर के कपड़े पहनने से वो बॉडी को हीट का महसूस कराते हैं। ओके, देखो इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। विंटर की सीजन में हम वूलन के कपड़े पहनते हैं। वूलन के कपड़े पुअर कंडक्टर मतलब इसके अंदर हीट आती है लेकिन कम, फिर भी अच्छा लगता है। मोरीओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन टू वूल फाइबर्स। वूलन के जो कपड़े होते हैं अंदर एयर, अंदर हीट होती है मतलब एयर होता है, दोनों के बीच में बिटवीन एयर होती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। वो यानी क्या, वूलन के कपड़े पहनने से क्या होती है, जो अंदर जो एयर होती है, ट्रैप्ड मतलब अंदर जो रेशा बोलते हैं उसको, अंदर जो एयर होती है जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर निकलने नहीं देती बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। इसलिए हमें गर्मी का एक्सपीरियंस मतलब हमें गर्मी महसूस होती है। अब आगे, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइंटेड टुगेदर। अगर विंटर की सीजन में तुम्हें बोला जाए तो तुम्हें कौन सा चूज करना है, वन लेयर ब्लैंकेट या टू लेयर ब्लैंकेट? टू टाइप के ब्लैंकेट होते हैं ना, थिकनेस मतलब उसकी जाड़ाई कितनी है ब्लैंकेट की, वो व्हाट वुड यू चॉइस एंड व्हाई? तुम कौन से ब्लैंकेट को पसंद करोगे? वन थिक ब्लैंकेट मतलब एक ही ब्लैंकेट, और टू थिक मतलब एक ही ब्लैंकेट टू थिक मतलब टू लेयर होते हैं ऐसे। रिमेंबर that there would be a layer of air between the blankets, तो ब्लैंकेट के बीच के अंदर एयर होती है। समझ में आ गया? तो ये था चैप्टर नंबर 4 हीट का लास्ट टॉपिक, ये पार्ट नंबर 6 है। आज हमने पार्ट नंबर 6 में ये टॉपिक की डिस्कस की। ओके, थैंक यू।